बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमें पाकिस्तान में भी बताएं, हम अगर छोटा मोटा कोई काम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब हम एक्सपोर्ट के बारे में बताते हैं, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर लें, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर लें, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में भी कुछ करना चाहें तो हमें क्या क्या काम करना चाहिए। आपके लिए 14 ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, 14 ऐसे बिजनेस लेके आए हूं जो आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए, आप जितना गुड़ डालेंगे मीठा तो उतना ही होता है। लेकिन आपको कोई भी बिजनेस करना है वो छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, छोटे लेवल से फिर आपको अपर लेवल पे जाना है। अगर हम पहले बिजनेस की बात करें तो वो है कॉफी शॉप। अब आपके कॉफी या टी शॉप, अब आपकी जेहन में आ रहा होगा यार इसके लिए तो मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे प्रॉपर शॉप चाहिए, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अगर स्टार्टअप करना है, आप लोगों ने अगर देखा हो मार्केट में जाके तो बहुत से दुकानों के आगे ठिये लगे होते हैं। छोटा सा एक वो लगा होता है, उन्होंने लगाया होता है ठिया टाइप का, थोड़ा छोटा सा स्टैंड, उसके ऊपर चाय वगैरह बना के लोगों को दे रहे थे, वहां पे कॉफी भी मिल रही होती है। तो ऐसे ही किसी दुकान वाले से बात करके अपना छोटा सा सेटअप उसके बाहर लगा लें, वहां पे आप उसको अपनी रनिंग में लेके आ सकते हैं चीजों का। अब आप बात करेंगे कि आपसे कॉफी क्यों पिएगा। आप कोयटा वालों की एग्जांपल ले लें, कोयटा जो इतने कोयटास खुले हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट खुले हुए हैं, उनके बाहर देखें आप कितनी कितना रश है। आज तो उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उन्होंने पूरी डेकोरेशन वगैरह सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन चाय एक नीड है। ठीक है, आप इस काम को सर्दियों में शुरू करें तो आगे ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होगा। मैं एक बंदे को जानता हूं जो कि हमारे एरिया में ही है, माशाल्लाह उसको 9 10 11 साल हो गए इस फील्ड में, और एक दुकान के बाद उसने अपना छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है। मेरी उससे बात हो रही थी कि आप कितना कमा लेते हैं इससे, वो मेरा जानने वाला बन गया था। तो मेरी उससे बात हो रही कितना कमा, कहते भाई हम 7 8 हज़ार रुपया रोज का मैं मतलब कुछ ना कुछ करके बचा ही लेते हैं इसमें। मतलब कि वो इतने मन दूध बेचता है, दूध की चाय बेचता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अब एक छोटा सा एक जो बिजनेस है इसको कर सकते हैं। कॉफी या टी दोनों में से कोई एक बिजनेस आप अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। उसके बाद आप शॉप लें, शॉप के बाद आप उसको अपनी रीच को बढ़ाएं। फिर पूरा पाकिस्तान आपके पास है, अपने जो भी आपका एरिया है वहां से शुरू करें और उसके बाद पूरा पाकिस्तान आपके पास। उसके बाद बात करते हैं बेकरी शॉप। बेकरी शॉप बिल्कुल ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा सेटअप है। अब बहुत सी जो ऐसी बेकरी शॉप्स हैं, अब आपको क्या लगता है कि बेकरी शॉप मतलब कि गोरमे होगी, तहजीब होगी या कोई और होगी, बड़ी बड़ी शॉप्स होगी, तो क्या क्या लगता है आपको कि सारे रैक्स इनके अपने होते हैं, सारा कुछ इनका अपना होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स का ऑब्वियसली वो उनके सारा अपना होता है, लेकिन आप वहां पे जो जो ब्रांड्स है, मतलब बिगमैन होगी या दूसरे होंगे, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, हमें एक जो है वो एक अपना साइट दे दे ताकि हम भी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको रख के सेल करें। वो ऑब्वियसली आपको दे दें। नहीं बनती आपकी बात तो आप कैश एंड कैरी से बात कर लें, वो आपको एक छोटा सा सेटअप वहां पे दे देंगे कि आप उनसे बात करके उनको रेंट आउट करके अपनी बेकरी की शॉप खोल सकते हैं वहां पे। तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी जो है ना लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। और अब अपनी प्रोडक्ट को अब देखिए, अब हर बंदा हर चीज जो इजीनेस पे चली गई है। बेकरीज जो है आपकी जो डोनट्स वगैरह ऑनलाइन डिलीवरी पे आ गए। ठीक है, उसके बाद ब्रेड्स वगैरह भी आजकल ऑनलाइन वो फोन करते हैं लोग, जो है उसको कॉल करते हैं जी हमें वो ब्रेड दे दें। ब्रेड अंडे सब कुछ जो है ऑनलाइन उस पे आगे। तो आप लोग भी छोटा सा सेटअप से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फास्ट फूड की बात कर लें, फास्ट फूड आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर से स्टार्ट करके अब जो है मार्केट में आ चुके हैं। मैं बहुत से 3 4 बंदों को मैं ऐसे जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं हजारों बंदों को जानता हूं। 3 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना में घर से स्टार्ट किया था, पिज्जे की मशीन ले ली उन्होंने और पिज्जा घर से शुरू कर दिया था, और अब जो है माशाल्लाह उनकी अपनी शॉप्स हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप चीजेस की एग्जांपल है, ये भी कोरोना में ही ऊपर आया था। चीजेस एक ब्रांड बन गया, ये भी एक जो है कोरोना में ही ऊपर आया था, जिसे अल्लाह दे फिर कोई रोक तो नहीं सकता ना उसे। तो ये सब ब्रांड जो है ना ये कोरोना में आए थे, और अब भी जो है बहुत से लोग ऑब्वियसली अब घर से जो है आपकी दुकान के पैसे बच जाते हैं, सारा कुछ बच जाता है। फूड पांडा पे आप रजिस्टर हो जाए, ठीक है, इस तरह की और चीता ऐप है उस पर रजिस्टर हो जाए, तो घर से लोग भी काम कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे जब फूड पांडा करते हैं तो जो है होम शेफ भी आ रहे होते हैं। तो आप छोटे लेवल पे घर से काम शुरू कर सकते हैं। बिजली का बिल भी बचेगा, गैस का बिल भी बचेगा, जो सिलेंडर दुकानों पे रखने होते हैं उसका भी खर्चा कम है। घर से एक रेवेन्यू आप अच्छा जनरेट कर सकते हो। चौथे नंबर पे बात करें गिफ्ट शॉप। अब गिफ्ट शॉप कोई भी ओकेजनल के गिफ्ट्स हो गए, किसी भी तरह के गिफ्ट्स हो गए। अब बात यह है कि आप करोगे कैसे, क्या इसके लिए पूरी शॉप लोगे? नहीं, इसके लिए शॉप नहीं लोगे। किसी जो आपका अपने एरिया में जो भी शॉप है, इसकी स्टेशनरी की शॉप है, उससे जाके बात करोगे जी हमें जो है थोड़ा सा एक अपना रैक वगैरह रखना है यहाँ पे, तो हमें इसके लिए जगह जगह चाहिए। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैक लें, कैश एंड कैरीज पे रैक मिल जाते हैं आपको, मेट्रोस पे रैक मिल जाते हैं आपको, जहां आपको चाहिए, क्योंकि आपको उनको रेंट देना है। आपने जो भी करना है आपने रेंट देना है। तो कोशिश करें किसी बड़े मार्ट के साथ बात करें, किसी बड़े कैश एंड कैरी के साथ बात करें,
तो वहां पे अपने प्रोडक्ट को रखें, आपकी सेल अच्छी हुई, क्योंकि उनका रेवेन्यू ज्यादा है और वो परसेंटेज भी लेते हैं या रेंट भी लेते हैं, जो भी उनसे आपकी डील हो, तो उस तरह आप उनके साथ काम कर सकते हैं। देखिए बात ये, काम करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, जब निकलेंगे किसी को विजिट करेंगे तो वो आपको आगे की चीजें बताएगा कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं, आपके लिए ये कर सकते हैं। तो गिफ्ट शॉप का जो एक बहुत अच्छा बेहतरीन आइडिया है। इसमें बर्थडे गिफ्ट्स हो गए, वैलेंटाइन के गिफ्ट्स हो गए, जो भी आप जो है ओकेजनल हो गए, जो भी आप गिफ्ट रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसके बाद बात करें ऑनलाइन ट्यूशन की। अब आप कहेंगे कि यार हम ऑनलाइन ट्यूशन कैसे पढ़ाएंगे? यूट्यूब पे आप पढ़ाएंगे जी। यूट्यूब पे आप पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन लोगों को ग्रुपिंग करके आप पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन ट्यूटर जो है आपको कुरान पाक जो पढ़ा रहे हैं लोग अमेरिका में, ये ऑनलाइन ट्यूशन है ना, ठीक है। जो भी कर रहे हैं ये मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, यूके में पढ़ा रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, कनाडा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन कुरान की तालीम दे रहे हैं, ये ऑनलाइन ट्यूशन है। यूट्यूब पे आप दे सकते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। छोटे बिजनेस की बात करें तो फोटोग्राफी। अब आप देखें बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे आप अपलोड फोटो करके वहां पे भी अपनी फोटोग्राफी को, फोटो जो भी आपकी फोटोज है, जो फोटोग्राफी की होती है आपने फोटोज, उसको आप सेल कर सकते हैं। पिक्साबे होगी, इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स और भी है जिसपे आप जो है अपनी प्रोडक्ट को, अपनी जो फोटोज आपने बनाई हुई है उसको ऑनलाइन जो है उसको सेल कर सकते हैं। आप अपलोड करेंगे, जितनी डाउनलोड होंगे उसके आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये भी एक छोटा सा बिजनेस है। सिर्फ आपको एक कैमरा चाहिए, 30 से 35 हजार का कैमरा चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, ये सारे बिजनेस वो बता रहा हूँ जिसमें आप जो भी किसी में आप इंटरेस्ट रखते हो तभी आपको करना है, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आप वही बिजनेस करोगे, उसी में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकोगे। यूट्यूबर, अब यूट्यूब का जो एक बिजनेस है बहुत वसी बिजनेस है, बहुत से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। सिस्टोलॉजी को देख लें, डकी भाई को देख लें, और बहुत से हो गए, बहुत से जो है कंटेंट जो है इस पे चल रहा है, बहुत से लोग अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन बात यह कि आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी जो भी वीडियो बन रही है वो इंटरेस्टिंग है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, लोगों को एंगेज कर रही है, वही जो आप बिजनेस जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें आप लोगों को जो है एंगेज करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज के दौर में यूट्यूब एक बहुत बड़ा जो है बिजनेस है और इस पे जो इन्वेस्टमेंट जीरो है। इसके बाद बात करें ब्लॉगिंग वेबसाइट की। ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं। देखें अब तो एआई टूल्स आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने उनको उसको क्वेश्चन देना है, उसको जो भी डिटेल आपको चाहिए उसको देनी है, उसके बाद जो है आपने एआई ने सारा कुछ कर देना है, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, एआई से भी आप लोग जो कॉपीराइट जो है उससे आप पकड़े जा सकते हो। मतलब आपका जो, अगर जो उसने कंटेंट लिख के दिए हैं, अगर वो किसी और ने भी लिखा हुआ तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। जब कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर वो ऑब्वियसली इसको बहुत से सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पड़े, आप चेक करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपके पास एक कंटेंट आ गया, कंटेंट को आपने पढ़ना है, अगर इंग्लिश नहीं आती तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल ट्रांसलेटर वगैरह है, उस पर आप जो हो इसको करके वन लाइन बाय वन लाइन उस पर डाल सकते हो। इसके अलावा भी बहुत से एआई के टूल्स आ गए जिसको आप कॉपी एस्केप कर सकते हो, उस पर चेक कर सकते हो कि कोई इस पे कॉपीराइट का इशू तो नहीं, मतलब किसी और का कंटेंट तो नहीं हम यूज कर रहे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये भी एक ऐसा बिजनेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ घर पे आपको इंटरनेट चाहिए और थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, इस पे 1-1.5 घंटा रोज का दें, आप इससे भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंटेंट राइटर की। अब कंटेंट राइटर क्या मतलब, अब ऑब्वियसली ये तो ब्लॉग राइटिंग वाली बात हो गई। अब नहीं, ये यूट्यूब के लिए जो लोग बनाते हैं 20 से 25 मिनट की वीडियो, उनके लिए आप जो हो कंटेंट लिख सकते हो। अब कंटेंट राइटर क्या करेगा, उनको पूरा जो है वो स्क्रिप्ट लिख के देगा, कंटेंट लिख के देगा। जो 20 से 25 मिनट वीडियो बनाता है वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है, उसके अंदर उसका स्क्रिप्ट होगा, वो आराम से उसको बता देगा। अब जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं। 20 से 25 मिनट का स्क्रिप्ट लिखना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। थोड़ा इनोवेशन लाए, अपने जो भी अपने आप में है उसमें इनोवेशन लेके आए कि यार इनोवेशन लेके आए कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं ना। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये करें काम। लोग, बहुत से लोग कंटेंट राइटिंग जो है लोगों को लिख के दे रहे हैं, कंटेंट लिख के दे रहे हैं, कंटेंट लिख के दे रहे हैं यूट्यूब के लिए। तो भाई आप भी कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए भी लिख के दे रहे हैं। आजकल सारे शिफ्ट हो गए हैं यूट्यूब की तरफ, तो बहुत से लोग जो है यूट्यूब के लिए कंटेंट लिख के दे रहे हैं लोगों को, जो बहुत इफेक्टिव होता है। 20 से 25 मिनट का, जैसे मैंने बताया, टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं जो भी आपके यूट्यूबर आपसे कंटेंट लिखवाएंगे। इसके लिए आप पैसे चार्ज करेंगे, वो डिपेंड करता है आप कितना चार्ज करते हो, अपनी मेहनत के हिसाब से उससे आप चार्ज करोगे। इसके बाद बात करें क्लॉथिंग शॉप की। अब क्लॉथिंग शॉप सारा कुछ, अब ये नहीं मैं कह रहा कि आप क्लॉथ की शॉप खोल लो जाके, ये भी काम ऑनलाइन चला गया है। इसमें थोड़ी ट्रिक है। अब बात ये है कि आपने नियरेस्ट देखें कौन सी शॉप है, वहां से जाके उनकी पिक्चर्स वगैरह सारा कुछ लें, उनके पास जो वो चेक करें कौन कौन से ब्रांड की क्या क्या चीज पड़ी हुई है, तो आप अपने ऑनलाइन स्टोर बना के उसमें रख लें। आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप उससे जाएं, आपके पास ऑर्डर आया उसके पास जाएं, वहां से उसको पिक किया, वहां से उसे परचेज किया और उसको डिस्पैच कर दिया। तो ये सब कुछ ऑनलाइन चला गया है, सब ऐसे ही कर रहे हैं आजकल।
तो सब ऑनलाइन चला गया, तो आप लोग भी क्लॉथिंग का कोई बिल्कुल शॉप खोलने की जरूरत नहीं है आपको। फूड ट्रक्स की बात करें, फूड ट्रक्स आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं जगह जगह आप लोगों ने देखा होगा ट्रक्स लगे होते हैं, मतलब कि फूड के ट्रक्स होते हैं जिसके अंदर लोग खाना वगैरह सेल कर रहे होते हैं, मतलब बर्गर्स हो गए, शॉर्बर्स हो गए। ट्रेंड ही यही है आजकल, ठीक है, ट्रेंड बिल्कुल यही हो गया है कि लोग जो है आजकल बिल्कुल जो है चाउमीन बेच रहे हैं, कोई बिरयानी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो I8 में एक जो है शाम के टाइम एक बंदा आता है, बिरयानी उसकी लगाई हुई है, और वो अच्छा हैंडसम रेवेन्यू शाम को जनरेट करके घर चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ऐसे काम कर सकते, उसकी मेहनत है, अल्लाह उसको और दे। आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं, छोटे लेवल पे कर सकते हैं। दूसरी बात ये, इसके अलावा एक और बिजनेस ये है कि ऑफिस वगैरह में खाना डिलीवर करना। बहुत से लोग हमारे भी ऑफिस में आते हैं कि सर हम जो है डेली का आफ्टरनून का लंच जो है वो डिलीवर करते हैं, तो आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। उनका खाना, घर का खाना तो लोग प्रेफर करते हैं घर के खाने को, आप छोटे लेवल पे जो है आप घर से भी खाना स्टार्ट करके लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद मेड सर्विसेज। अब मेड सर्विसेज के बाद नाम सुना होगा कि घर में काम करने वाले। अब लोगों ने क्या इस पे कर रहे हैं, लोग जो है अपने अपने सेटअप्स बना रहे हैं कि जो है लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। एक एरिया डिफाइन कर ले, फर्ज करें आप जो भी एरिया में रहते हैं उस एरिया को डिफाइन कर लीजिए, इस एरिया में जो भी काम वाले हैं हम उनको रजिस्टर करेंगे, कहीं काम होगा हम उनको भिजवा देंगे। तो मेड सर्विसेज आप दे सकते हैं। बूढ़ों के लिए लोगों को चाहिए होती है सर्विसेज, बच्चों के लिए चाहिए होती है, डे केयर के लिए चाहिए होती है, और बहुत से लोगों को घर के कामों के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सर्विसेज आप दे सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, आजकल लोग किसी पर ट्रस्ट इसलिए नहीं करते, किसी को ऐसे इसलिए नहीं रखते क्योंकि चोरियां चकारियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लोग जो है चाहते हैं किसी जो पेड सर्विसेज वाले हों हम उनसे बात करें, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा होता है। तो ये आप डाटा इकट्ठा करके कुछ मेड्स हायर करके आप ये काम भी कर सकते हैं। वीडियो एडिटर को डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों के पास, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास टाइम नहीं होता। टाइम ना होने की वजह ये होती है कि भाई उन्होंने कंटेंट भी बनाना होता है, सारा कुछ करना होता है। अब वो एडिटिंग करने बैठेंगे तो फिर पूरा पूरा दिन, क्योंकि जो एडिटिंग करते हैं वो ऑब्वियसली आप देखने के लायक होती है, तो वो खुद थोड़ी कर रहे होते हैं। उनके पीछे जो उनकी टीम बैठी होती है, जो वीडियो एडिटर जो है, जो एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये भी आजकल बहुत ज्यादा बिजनेस है। बड़े यूट्यूबर्स खुद नहीं काम करते, उनके पीछे टीम काम कर रही होते हैं। आप घर पे बैठ के अच्छा सिस्टम रख के वीडियो एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं। ये थे आज की टोटल बिजनेसेस जो हम जो है कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर रह के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम इसको एक्सपोर्ट करके ही काम करें। उम्मीद करता हूं इस बिजनेस से आप किसी बिजनेस को पिक करोगे जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होगा, आप उसमें काम करोगे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स मेरा चैनल देख रहे हैं वो भी मुस्तफीद हो सके, जो लोकल लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी फायदा हो सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।